मेरा नाम नीतू है और मैं 25 साल की हूँ। मेरे दो भाई हैं और मैं घर में इकलौती बेटी हूँ। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी पहली शादी सही से चल नहीं पाई और हमारी तलाक हो गई। इसके बाद मैं अपने मायके में ही रहने लगी। मेरा बड़ा भाई बहुत ही पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान था और छोटा भाई उसने तो 10 क्लास में ही भागकर शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उसे घर में कोई पसंद नहीं करता था। उसकी पत्नी 10-12 क्लास में थी और वह 10 में, तभी वह दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। कुछ दिन बाद वह भी अभी अपने पत्नी को ले आया और हम सब साथ में रहने लगे थे। छोटे भाई की पत्नी बहुत ज्यादा बातें करती थी और बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। उसे इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था, लेकिन ठीक से बोल नहीं पाती थी। उसके इस आदत को हम लोग हंसकर टाल देते थे, लेकिन अभी हमें पता नहीं था कि वह बहुत अजीब है। सबके साथ हंसने बोलने वाली बहुत ज्यादा चालाक औरत थी। पिताजी के देहांत हो जाने की वजह से उनकी सरकारी नौकरी, जो अब हम तीनों में से किसी एक को मिलनी थी। पिताजी के देहांत को ज्यादा दिन नहीं हुआ था कि वह खुशी से चिल्लाने लगी, कहने लगी, अब ससुर जी की नौकरी मेरे पति को मिलेगी और हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। वाह! इतना बोलकर वह बहुत हंस रही थी। मेरा छोटा भाई भी बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह पिताजी की नौकरी पाकर खुद नौकरी करेगा, लेकिन वह भूल गया था कि सबसे बड़ी बहन मैं हूँ और उसके बाद बड़ा भाई उसके बाद का नंबर तो उसका है, तो नौकरी तो बड़े लोगों को ही मिलती है। जब यह बात सामने आएगी, यह नौकरी माँ मुझे देना चाहती हैं, तो भाभी गुस्से से आग बबूला हो गई। वह कहने लगी, क्यों, तुम तो इस घर की बेटी हो, ऊपर से यहाँ बैठी हो। तुमने तो अपनी शादी भी नहीं संभाल पाई और अब दूसरी बार शादी कर रही हो और नौकरी लेकर जाओगी। ससुर जी की नौकरी मेरे पति को मिलनी चाहिए, ना कि तुम्हें। माँ बहुत गुस्सा हुई और उसने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसी बात करने की? मैंने बहुत कुछ सोच समझकर डिसाइड किया है कि नौकरी मेरी बड़ी बेटी को ही मिलेगी। तब मैंने भाभी से कहा, भाभी, हमने भाई को बार बार कहा था कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, लेकिन इसे तो शादी का नशा चढ़ा हुआ था। इसने तो 10वीं भी कंप्लीट नहीं की और 10वीं कंप्लीट करने से पहले ही शादी कर ली और पढ़ाई तक कंप्लीट नहीं की है। आप बताओ, सरकारी नौकरी इसे कैसे मिलेगी? वह कहने लगी, तुम इसकी चिंता मत करो, उसे नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, समझी। लेकिन माँ ने यह तय किया कि नौकरी मुझे मिलनी चाहिए, तो लेटर मेरे नाम आया था। जब मैंने विशाल से, बड़े भाई से पूछी कि क्या तुम यह नौकरी करोगे, तो उसने साफ साफ मना कर दिया। वह कहने लगा कि वह सरकारी नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके प्राइवेट जॉब से ही उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, इसलिए वह इन सारी झंझट में नहीं पड़ना चाहती। दूसरे दिन ही मुझे मेरी नौकरी ज्वाइन करनी थी, जिसके लिए मैं जल्दी जल्दी घर से निकल रही थी। सीढ़ी में मैंने न जाने कैसे तेल पड़ा था, जिसे मैं देख न पाई और मेरे पैर फिसल गए मैं ऊपर से नीचे गिरी। घर में डॉक्टर आया और उसने चेक किया तो पता चला कि मेरे तो पैर टूट गए हैं और अब डॉक्टर ने इस पर प्लास्टर लगा दिया और कहा कि मुझे 1 महीने के लिए बेड रेस्ट करना पड़ेगा। भाभी हंस रही थी और कह रही थी, मैंने तो पहले ही कहा था यह नौकरी मेरे पति को दे दो, लेकिन तुम तो जबरदस्ती किए जा रही थी, शायद इसीलिए ऐसा हुआ है। उनके हंसने से मैं जान गई थी कि वह नहीं चाहती थी कि मैं यह नौकरी करूं, लेकिन मैं भी ऑफिस में एक लेटर लिख दिया और बता दिया कि मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक चाहे तब तक रेस्ट करो, हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। जब यह बात भाभी को पता चली इस बार, तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वह हर रोज मेरे लिए नए नए जाल बिछाती, मुझे नुकसान करने की कोशिश करती। अब यह 2-3 बार हो गया था। हर बार मैं ऑफिस के लिए निकलने की कोशिश करती और मेरे साथ कुछ न कुछ घटना हो जाती। जब भी मैं नौकरी के लिए जाती तो हमारे साथ कुछ न कुछ हो जाता। तब ऑफिस से एक लेटर आया और कहने लगे, जल्दी से आप अपना नौकरी ज्वाइन करो, नहीं तो हम किसी और को ले लेंगे। इस पर माँ बोली, बेटा तुमसे नहीं हो रहा है तो छोटे बेटे को ही करने दो। अब हम चुप थे, लेकिन इस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने एक लेटर बनाकर भाई के नाम को दे दी थी, लेकिन अभी छोटी भाभी को पता नहीं था कि उसमें क्या है। जब ज्वाइनिंग लेटर आया तो भाभी की शक्ल देखने लायक थी। वह हैरान थी कि आखिर में ऐसे कैसे हो सकता है। वह कुछ दिनों से बहुत परेशान दिख रही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि यह नौकरी उसके पति को मिले। मैंने लेटर में मंझले भाई विशाल का नाम लिख दिया था। जिस दिन मुझे लेटर लिखना था उसी दिन मुझे पता चला कि विशाल एक लड़की को पसंद करता है और उसके पिता ने एक शर्त रखी है। अगर दामाद सरकारी नौकरी वाला हुआ तभी वह उससे शादी कर सकेगी। उसके पिता को पता चल गया था कि वह मेरे भाई को पसंद करती है। मेरा भाई बहुत परेशान था और वह नहीं बता रहा था कि क्या बात है, लेकिन जैसे ही मुझे यह बात पता चली, मैंने जल्दी उस लेटर में भाई का नाम डाल दिया और नौकरी उसे दिलवा दिया। जब भाई को सरकारी मकान मिला और यह देखकर तो मेरी भाभी जल भुनकर राख हो गई। जब यह बात मेरी माँ को पता चली तो वह भी गुस्सा नहीं हुई। वह कहने लगी थी कि क्या बेटा तुमने और इस तरह से विशाल की शादी उसके मनपसंद लड़की के साथ करवा दी हो गई। छोटे भाई को जॉब इसलिए भी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं की थी। उसे हमने बार बार समझाया था, लेकिन वह हमारी बात नहीं सुना था, जिस वजह से वह आज भी उसे यह सब का सामना करना पड़ रहा था। उसके साथ जो हुआ सही हुआ, क्योंकि छोटी भाभी साजिश करके मुझे नुकसान पहुंचा रही थी, जो कि गलत था। और छोटे भाई को यह सजा इसलिए मिली क्योंकि उसने अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया और कम उम्र में शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसकी सजा उसे आज मिलनी थी और मिल रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।